कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए जनाब। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। गुलजार साहब की इन पंक्तियों के साथ आज का सुप्रभात। करे योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है उत्कुट पवन मुक्तासन। बैठकर दोनों पैर फैलाएं, दोनों एड़ियां एक दूसरे से मिलाएं। दायां घुटना मोड़कर दोनों हाथों से उसे जकड़ें। दाई जांघ पेट से लगाकर दबाएं। सांस छोड़ते हुए सिर झुकाकर थोड़ी सी घुटने का स्पर्श करें। सांस लेते हुए दायां पैर सीधा करें। दाएं पैर की तरह बाएं पैर से भी इसी प्रकार करें। एक एक पैर से यह क्रिया करने के बाद दोनों घुटने मोड़ें। दोनों जांघों को पेट से लगाकर दबाएं। थोड़ी दोनों घुटनों के बीच लाने का प्रयास करें। यह एक चक्र यानी एक राउंड है। इस प्रकार 3 से 4 राउंड तक आप कर सकते हैं। सभी अवस्था के लोग चाहे वे किसी भी हालत में हो खाली पेट यह आसन कर सकते हैं। संभव ना हो तो भोजन करने के 4.5 से 5 घंटे के बाद यह क्रिया करें। इस आसन को करने से घुटनों का दर्द, तोंद, गैस, एसिडिटी, कब्ज एवं अजीर्ण दूर होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग लेकर आज का सुविचार। प्रत्येक दिन थोड़ी सी प्रगति बड़े परिणाम को जोड़ती है। ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। अर्थात यदि हम निरंतर कार्य करते हैं तथा प्रत्येक दिन कार्य कर कर उस कार्य में प्रगति करते हैं तो निश्चित ही वह कार्य एक बड़े परिणाम को हमें प्रदान करता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी भी निरंतर कार्य करके अपना भोजन प्राप्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपना कार्य निरंतर करते हुए प्रगति को प्राप्त कर लेना चाहिए। सुप्रभात दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बिल्ली के गले की घंटी। एक किराने वाले के यहाँ बहुत सारे चूहे हो गए थे और वो सारे चूहे अनाज और खाने पीने की चीज़ों को खा जाते थे। परेशान होकर किराने की दुकान के मालिक ने इसका समाधान एक बिल्ली को खरीदकर किया। बिल्ली के आते ही चूहों की हालत खराब हो गई। बिल्ली चूहों को देखते ही चुपचाप पीछे से झपट्टा मार के उनको कब्जे में कर लेती और खा जाती। अपनी कम होती संख्या को देखकर सभी चूहों ने एक मीटिंग बुलाई। सब अपनी राय देने लगे। उसी में से एक समझदार चूहे ने कहा, बिल्ली चुपचाप हमारे पीछे भाग के आती है और हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम बिल्ली के गले में एक छोटी सी घंटी बांध दें, जिससे बिल्ली के आ जाने से हमें खबर मिल जाएगी। सारे चूहे इस अनोखे सुझाव को सुनकर खुश हो गए। इस बीच पीछे न जाने कहां से एक बूढ़ा बिल्ला वहां पर आ गया और बोला, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यह सुनते ही पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि योजना बनाना एक चीज़ है, लेकिन उस योजना को पूरा करना एक अलग कार्य है। योजना बनाने के उपरांत उस योजना पर कार्य अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, चलते चलते में हमारी आज की गतिविधि है चित्र देखो, मुहावरे बताओ। पहले चित्र में आपको बायां हाथ दिखाई दे रहा है और है गेंद यानी कि खेलना। मुहावरा है बाएं हाथ का खेल, अर्थात आसान कार्य। ड्राइंग अच्छी होने के कारण कोई भी चित्र बनाना रमेश के लिए बाएं हाथ का खेल है। अब आपके लिए मुहावरा। पहला चित्र है हाथ का, दूसरा चित्र है रंगों का यानी कि रंगे हुए हाथ, और तीसरे चित्र में आपको कुछ पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए कौन सा मुहावरा बना और उसका वाक्य बनाकर मैम को दिखाइए। धन्यवाद।